सो हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें। तो फूड रिलेटेड ब्लॉग है ये और आपको एंड तक ज़रूर देखना है, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे मकौट में कितने सारे कैंटीन है और खाने का क्या रूल है और क्या टेस्ट है, सब कुछ शेयर करूँगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मकौट के गेट के पास एक कैंटीन है जिसका नाम शायद हीलियम है, शायद नहीं हीलियम ही है। तो और उसके बाद जो कैंटीन है उसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और कैंटीन है जो उसके बाद जो एक कैंटीन है हमारा जो है गर्ल्स हॉस्टल के ही सामने है, मतलब कि वो बॉयज़ कॉर्नर है, उनके जस्ट अपोजिट में ही आप समझ सकते हैं, उधर है बायोटेक वाले लाइन में। तो 3 कैंटीन है। और मेस वाला क्या सिस्टम है कि मेस में अगर आप मतलब मेस बंद रहता है, जो आपके हॉस्टल के जो अपोजिट जो है मेस, तो बहुत दिन से 6 महीना 7 महीना से वो बंद था। जब हम लोग आए थे तो वो मेस चालू था। तो उसमें क्या था कि कैंटीन वाला सिस्टम था, पैसा दो और खाओ, वो वाला था। तो हमारा गर्ल्स हॉस्टल की जो अपोजिट जो मेस था, तो वो जो बॉयज़ हॉस्टल के जो अपोजिट जो मेस है ना, तो उनके ही एक सर थे या अंकल थे, आप उनको बोल सकते हैं, वही चलाते थे और वो डिलीवरी करते थे गर्ल्स हॉस्टल में। पेमेंट करना पड़ता था हमें, तो ये चीज़ रहता था। और किसी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस था, तो 2 साल तक था, तो 2 साल ख़त्म हो गया, वो चले गए। अभी जिनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल के जो अपोजिट वाला है, बॉयज़ हॉस्टल के अपोजिट वाला जो मेस है, तो उसका जो मिलेगा तो वो फिर चालू हो जाएगा। तो सुबह का क्या रहता है यहाँ पे खाने का, मैं बताती हूँ। सुबह 9 से 10 बजे, 10-11 बजे खाना बनता ही है। कैंटीन वाले आ जाते हैं 8 बजे, 8-9 बजे आते हैं। फिर वो अपनी दुकान को खोलते हैं, फिर बनाते हैं। तो वो बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप 10 बजे जाओगे तो वहाँ पे कोई भी कैंटीन में जो खुला होगा, तो वहाँ पे आपको एग रोल मिल सकता है, जो इंस्टेंट बन सकता है वो मिल सकता है। और फिर अगर सुबह का खाने का बताए तो सब स्किप कर देता है, कोई खाता नहीं है वहाँ पे। नहीं तो फिर वो रात में रोटी, जैसे मैं रात में रोटी एक्स्ट्रा मंगाती हूँ और वो सुबह खाती हूँ। और नहीं तो फिर सुबह का खाने का कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। सुबह का खाना क्या करना होगा, तो हंगरी में 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है सुबह का खाना। जो नान देते हैं और उसके साथ घुगनी देते हैं, ठीक है। और ऐसे सुबह कुछ पराठा और जैसे हाइड्रोजन में पराठा वगैरह मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल के पास जो कैंटीन है, मतलब जो उस लाइन में कैंटीन है, तो आप उसमें भी जाके खा सकते हो। तो 10-11 बजे वहाँ पे रेडी हो जाता है मेनली खाना। तो क्लास अगर आपका 11 बजे से है, तो आप 10 बजे जाके या 10:30 बजे जाके आप खा सकते हो। तो ये रहा सुबह का। और लंच का है यहाँ पे कि सीन, आप क्लास कर आओगे, या तो आप एक चीज़ ऑर्डर कर लीजिए, बहुत सारा रेस्टोरेंट मैं आगे बताऊँगी। या तो फिर आप ऑर्डर कर लीजिए, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि आप ये कैंटीन में जाके खा लीजिए। कैंटीन में खाओगे तो उतना ही प्राइस पड़ता है, पर इक्वल रेस्टोरेंट में जैसे है टेस्टी, हंगरी और 5 स्टार, ये सब थोड़ा महंगा है, ये सब महंगा है एज कैंटीन के कंपेयर में। तो अगर आप कैंटीन में जाओगे तो आप वहाँ पे खा सकते हो, अपना लंच कर सकते हो। पर कैंटीन का खाना एवरेज रहता है, उतना भी खास नहीं रहता है। मैं धीरे धीरे करके आपको कैंटीन का भी मेन्यू शेयर करूँगी, ठीक है। और फिर सारी कैंटीन का मेन्यू शेयर करूँगी। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि लंच के टाइम आप ऑर्डर कर लिए हैं, तो आप अपना रूम चाहिए, वहाँ पे बेंच में आपका खाना आ गया है, ठीक है। ऑफिस के पास जो बेंच लगा हुआ है वहाँ पे आपका खाना आ गया है, तो वो फिर आप वहाँ पे नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि अगर लवली से आया है, 5 स्टार से आया है, तो नंबर लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी नाम भी लिखा हुआ रहता है आपका। तो जब आप ऑर्डर करोगे लवली वाले को, सबका नंबर मैं ऐड कर दूँगी। वीडियो में ही आपको लवली का भी नंबर शो दिखेगा, टेस्टी का भी, और ली ढाबा का भी, और हंगरी का भी। तो सबका नंबर शो रहेगा, ठीक है। तो आप कॉल करके आप उनको बताओगे कि मैं गर्ल्स हॉस्टल से हूँ या बॉयज़ हॉस्टल से हूँ, और आप अपना नाम बता दीजिएगा। एक बार ज़रूर अपना नाम बताइएगा, फिर उसके बाद आप खाना ऑर्डर करिएगा, ठीक है।
आप खाना ऑर्डर करिएगा। फिर उसके बाद क्या आपको मंगाना है, आप उनसे अपना मेन्यू भी मांग सकते हैं, आप उनसे उनका मेन्यू भी मांग सकते हैं कि खाने का। तो वो एक बार शेयर कर देना, आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं भी, मेरे पास जो जो अवेलेबल है मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वो मेन्यू भेजेंगे या तो आप उससे खाना देख लीजिएगा कि यहाँ पे प्राइस भी वैसे ही है। मैं आपको जहाँ तक मुझे पता है मैं बताती हूँ कि 5 रुपीज़ है रोटी का, एक रोटी का। और वेज थाली अगर आप मंगाओगे तो 40 रुपीज़ है। टेस्टी का थोड़ा महंगा है, 50 रुपीज़ होगा शायद, 50 रुपीज़ है। और बाकी सारे रेस्टोरेंट का, जैसे हंगरी का, लवली का, तो उनका सेम है, मतलब सबका सेम है, पर प्राइस पर टेस्टी का अलग है, ठीक है। तो ये आपको बात धीरे धीरे करके अभी तक आपको पता चल गया होगा। या फिर आप गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हो, बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। फिर उसके बाद ये सब हो गया खाने का, रात के खाने का। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार आप सबसे कॉल करके पूछ सकते हो कि लवली में क्या बना, टेस्टी में क्या बना, हंगरी में क्या बना, 5 स्टार में क्या बना। तो एक बार आप कॉल करके पूछ सकते हो। फिर आप फाइनल डिसीजन आप उनको व्हाट्सएप पे, नहीं तो आप कॉल करके ही बोलिएगा, नहीं तो फिर वो व्हाट्सएप पे आप टाइप करते हो, फिर वो कब पहुँचेगा। फिर उनके खाने का भी टाइमिंग रहता है कि हाँ, इस टाइमिंग में आप कॉल, मतलब कि इस टाइमिंग में आप कॉल कर सकते हैं। एक टाइम लिमिट भी बना हुआ रहता है, 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हो लवली में। और ऐसे ही सबका टाइम लिमिट सेट है। आप एक काम करिए कि 7:30 बजे तक या 8 बजे तक आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में ये भी बहुत सारा आता है कि वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जल्दी आपने ऑर्डर नहीं बुक किया है। तो ये सब होता है। मैं कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का सारा हो गया, मैं सारा नंबर ऐड कर दूँगी जो जो मेरे पास है। और एक ली ढाबा भी न्यू खुला है, तो आप उसका भी खाना खा सकते हो, वो भी सही होता है। तो उसके बाद आगे मैं बढ़ती हूँ, ठीक है। आगे कैंटीन के बारे में मैं बता रही थी। एक एकेडमिक में भी छोटा सा कैंटीन है, ठीक है। उसमें मेनली केक और दिस दैट रहता है, मैं आपको शेयर कर दूँगी कि क्या क्या उसका मेन्यू है। और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी रहता है जहाँ कॉफ़ी सब मिलता है। फिर मैं आपको सब शेयर करूँगी कि हाइड्रोजन में क्या क्या खाने को मिलता है। और देन मैं आपको शायद शेयर करूँगी कि हीलियम में क्या क्या खाने को मिलता है। तो और मुझे, मैं कहाँ पर्सनली खाती हूँ, मैं कहाँ से, तो मैं हीलियम से, जो गेट के सामने है, तो मैं हीलियम से खाती हूँ कभी कभी। और फिर दही वगैरह मुझे लेना रहता है तो मैं हीलियम का दही लेती हूँ, वहाँ पे हीलियम से ही दही लेती हूँ। और मुझे आइसक्रीम खाना रहता है तो मैं हाइड्रोजन जाती हूँ, और वहाँ पे हाइड्रोजन में चिली चिकन रहता है तो वो 30 रुपीज़ का देता है, तो मैं वो भी खाती हूँ, कभी लेती हूँ नॉनवेज में तो। और बाहर तो बिरयानी आपको मिल ही जाएगा। फिर मैं आपको नॉकआउट के बाहर का सब कुछ बता दिया, आपके साथ शेयर कर दूँ। और एक डिलीवरी बॉय का नंबर आपको देना चाहती हूँ, आप वो यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा डिलीवरी बॉय का नंबर, और वहाँ से आप जागोरी से सारा फूड रेस्टोरेंट से आप मंगा सकते हो डिलीवरी बॉय के थ्रू, ठीक है। सो आपको अगर जागोरी से बाहर से अगर खाना आपको ऑर्डर करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जो जो मैं बताती हूँ, मैं एक नंबर शेयर कर रही हूँ डिलीवरी बॉय का, फिर से बता रही हूँ आपको, डिलीवरी बॉय का नंबर शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद आप उस पर कॉल करोगे, आप मेन्यू भी मांगोगे उनसे, तो मैं मेन्यू भी शेयर कर दूँगी आपको जो जो मेरे पास है। तो आप वो देख के उनसे ऑर्डर कर सकते हो। आपका जैसे खाना 40 रुपीज़ का है तो वो 20 रुपीज़ और देंगे डिलीवरी चार्ज, ठीक है। और आपको गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों लोग पहुँचा देंगे। तो अगर आप बोर हो गए रेस्टोरेंट का खाना खा के, तो आप वो डिलीवरी बॉय से भी बाहर से, जागोरी से, असलन से आप मंगा सकते हो खाना, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं ऑलवेज रहूँगी। बाय।